आप बैंक में पैसा रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि बैंक आपको बहुत सारा ब्याज दे दे, ऐसा कतई नहीं होने वाला। बैंक में पैसा रखना, कितना रखना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। और बैंक में बहुत सारा पैसा रखना, ये एक बेवकूफी वाली बात होती है और ज्यादातर लोग ये बेवकूफी करते हैं। ज्यादातर लोग बैंक को पता नहीं क्या समझते हैं और वहां पे पैसा रखते हैं। कई बार बैंक का जो ब्याज है वो आपको 3%, तो 4%, तो बहुत ज्यादा तो 6.6%, 6.7% दे दिया तो आप समझिए कि बहुत बड़ी बात हो गई। ये हालात है बैंक के। अगर 1 लाख रुपया आपने रखा है और एफडी में करके रखा है तो भी आपको 6,000 रुपया वो साल का ब्याज दे रहे हैं। लेकिन जब बात लेने की आती है, जब आप उनसे लोन लेते हैं तो वो 15% साल का ब्याज, 18% साल का ब्याज और कई बैंकें तो 20-20% साल का ब्याज वसूलती हैं। हाउसिंग लोन पे अगर 6%, 7% आपसे ब्याज का कमिटमेंट किया जाता है तो ये कमिटमेंट उनका केवल दिखावा होता है। एक्चुअली वो वहां पर भी आपसे 9%, 10% और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो तो 15% हाउसिंग जो लोन होता है उसके ऊपर आपसे ब्याज वसूलते हैं, 15.5%। पता चला कि आपने अगर 10,000 या 12,000 का इंस्टॉलमेंट उनका तय हुआ है तो वो इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा केवल ब्याज में ही जा रहा है। आप 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका मूलधन एज इट इज पड़ा हुआ है। आप भी सोचेंगे कि अरे बाप रे, 10 साल हमने इनको कितने लाख रुपया दे दिया लेकिन मेरा तो एज इट इज पड़ा हुआ है। ये बैंकों का चक्र है। इसमें से निकलने का फिर उपाय क्या है? हम क्या करें अगर हमारे पास 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो हम करें क्या? कहां इन्वेस्ट करें? एक बात क्लियर आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, मतलब दुनिया के हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि बैंक बेकार है, ऐसा नहीं होता। बैंक में कितना रखना चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपया। इससे ऊपर आप कतई मत रखिए, चाहे सेविंग, चाहे आरडी, चाहे एफडी, इससे ऊपर मत रखिए। कोई फायदा आपको बैंक देने वाला नहीं है। तो फिर हम पैसे का क्या करें? मेरे पास बचत का 10, 20, 25 लाख रुपया है तो हम क्या करें? तो आपको सिंपल वो तरीका बताते हैं जिस तरीके से आप पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जो मिलेनियर्स हैं उनका कहना है कि सबसे पहले हमको 1 करोड़ के लिए फाइट करना चाहिए। हम 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की संपत्ति बनाएं, वो बाद की बात है। पहला कठिन काम होता है 1 करोड़ की संपत्ति बनाना। तो पहले 1 करोड़ की संपत्ति तैयार करिए, उसके बाद आपके पास वो संपत्ति फ्लो में जाएगा और धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको करना क्या है। तो उसका जो रास्ता है, ये 1 करोड़ हम कैसे इकट्ठा करें, उसका रास्ता है कि आपके पास अगर 10 लाख या 15 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो सबसे जरूरी है उस पैसे को आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर दें। रियल एस्टेट का सेक्टर सोच समझ के, अच्छी तरीके से जमीन को देख के, जमीन की स्थिति को देख के, क्योंकि यहां भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो आपको लूटेंगे, खसोटेंगे। 8 लाख का प्लॉट आपको 20 लाख का बेच देंगे। एक प्लॉट 4 लोगों को लोग बेच देते हैं। तो सोच समझ के कदम उठाइए, लेकिन कदम उठाइए, क्योंकि रियल एस्टेट का सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। एक एग्जांपल लीजिए कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, उस 10 लाख रुपए को हमने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। एक छोटा सा 100 वर्ग गज का हमने प्लॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, उसकी पूरी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज सब कुछ करवा लेते हैं। महीने 2 महीने का प्रोसेस, सारा काम कंप्लीट, सब कुछ, सारे पेपर्स मेरे पास। अब हमें क्या करना है? अब उसके विषय में लोगों से चर्चा करना शुरू कर दीजिए कि भाई हमारा एक प्लॉट है और हम उसको बेचना चाहते हैं। अब आपको अगर वो प्लॉट 50,000, 1 लाख, 2 लाख किसी भी प्रॉफिट का आ रहा है, उसको आप सेल कर दीजिए। मैंने एक प्लॉट खरीदा, मैं रजिस्ट्री के वो प्लॉट पड़ा मान लीजिए 11 लाख रुपए का, 10 लाख का प्लॉट, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज सब मिला के XYZ, थोड़ा बहुत बाउंड्री कराना, 11 लाख का पड़ा। अब 11 लाख के प्लॉट को हमने क्या किया, लोगों से बताना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी मेहनत होती है, बिना मेहनत के दुनिया में आपको पैसा नहीं मिलने वाला, थोड़ी मेहनत होगी। अब उसके विषय में आप लोगों से चर्चा करना शुरू कर दीजिए। आपके प्रॉपर्टी डीलर जितने मित्र हैं उनसे बताना स्टार्ट कर दीजिए, उनको डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि भाई ये हमारा है और इसको आपको सेल करना है। 2% वो लोग कमीशन लेते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए उनसे कि बेचो। दाम रख लीजिए 12 लाख, 13 लाख, ऐसा करके मान लीजिए 13 लाख हमने रख दिया। अब 13 लाख पे 2% मतलब 26,000 कमीशन का चला जाएगा। लेकिन वो लोग क्या करेंगे,
उनके पास लोग होते हैं जो उसको परचेस करना चाहते हैं। वो जाकर दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। आपका काम केवल इतना है कि जिस समय बात तय हो जाए कि नहीं ठीक है 13 लाख में ये तय हो गया, उस समय आप जाकर रजिस्ट्री करेंगे, पार्टी से बातचीत करेंगे और जाकर रजिस्ट्री करेंगे। इतना काम आपका है। लेकिन इसके लिए आपको 10-20-25 लोगों से बताना पड़ेगा, OLX पे डालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, फेसबुक पे इवन मार्केट प्लस है, वहां पे भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बेचने के। बेचना एक कला है, अगर उसको हमने सीख लिया तो निश्चित तौर पे हम फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर बेचने के कला को हम नहीं सीख पाए तो चाहे जितना भी पैसा आपके पास है वो आपका बेकार ही है। तो हम बेचने के कला का तरीका आपको बता रहे हैं कि आपने पहले 10 लाख का इन्वेस्ट किया, 1 लाख आपका खर्चा आया, 11 लाख रुपए आपका मूलधन का बैठा। अब उसको सेकंड डे से, जिस समय आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाए, उसके बाद उसको आप सेल पे लगा दीजिए, लोगों से चर्चा शुरू कर दीजिए। मुझे पता है कि अगर हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं, दलालों को अपना इंटरेस्ट रहता है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनको अपना इंटरेस्ट रहता है 2% का। वो क्या करेंगे, लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देंगे और धीमे से, हो सकता है महीने भर लगे, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है कभी कभी 6 महीने लगे, लेकिन आपका प्लॉट बिकेगा। अब अगर आपका प्लॉट बिक गया, मान लीजिए 13 लाख का बिक गया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 11 लाख, आपने बेच दिया 13 लाख, 2% आपको ब्रोकरेज देना पड़ा, 26,000 ब्रोकरेज चला गया, 1,000, 2,000, 5,000 रख लीजिए कि आपने पेट्रोल में खर्च कर दिया। कुल मिला के 26 और 4 30 मान लेते हैं खर्च में चला गया, तब भी आपके पास 12,70,000 बचा। 11 लाख का इन्वेस्टमेंट था, कुल मिला के 1,70,000 का प्रॉफिट आपने कमा लिया। अब 1,70,000 का जो प्रॉफिट है, ये अगर 6 महीने में प्लॉट बिक गया तो 6 महीने में आपका हुआ। अगर साल भर में आपने बेचा तो भी बुरा नहीं है, अगर 2 साल में बिक गया तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि 10-11 लाख रुपए का साल भर का अगर आप ब्याज जोड़ेंगे तो बैंक वाला 60,000 देने वाला है और यहां पर 1,70,000 आपको मिलने वाला है। क्लियर बात समझ में आपको आ रही होगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लॉट साफ सुथरा हो, आपके आसपास का हो। ये नहीं कि हम कानपुर में रहते हैं और आगरा में हमने इसको खरीद लिया। तो ये अगर ध्यान रखेंगे और उसी में अगर आप कमाई में इंटरेस्टेड हैं, ये तो हमने इन्वेस्ट करके कमाई का तरीका बता दिया, ये काम बखूबी आप कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, आप गांव के हो, शहर के हो, अर्बन हो, रूरल हो, लेकिन आपके पास एक कला है बातचीत करने का, आप लोगों के संपर्क में रह सकते हैं, लोग आपको बता सकते हैं कि भाई मेरे पास प्लॉट्स है, मेरे पास खेत है, मेरे पास घर है, मेरे पास दुकान है, तो आप इस काम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर इस काम को स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। लोग आज एक एग्जांपल आपको देते हैं कि बेंगलोर में मेरा रिश्तेदार गया, वहां पर उसको एक फ्लैट चाहिए था, फ्लैट 50,000 महीने की किस्त, मतलब उसका किराया था। अब फ्लैट आप कैसे ढूंढेंगे, अनजान व्यक्ति को कोई देता नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी डीलर को ही संपर्क करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर को पता होता है कि कौन सा फ्लैट किराए पे उठने वाला है और उसमें उसका 1 महीने का जो किराया है उसका हो जाता है। अब अगर 50,000 महीने का आपको वो रेंट पे दिलवा देगा तो 1 महीने का वो आपसे ले लेगा, मतलब 50,000 उसका हुआ। आपको 12 महीने पे करना पड़ेगा उस लैंडलॉर्ड को और 1 महीने का पे करना पड़ेगा प्रॉपर्टी डीलर को। समझ गए होंगे कितनी अच्छी आमदनी होती है। दूसरे तरीके से आप समझिए, अभी हमने एग्जांपल दिया कि अगर आपके प्लॉट को वो 10 लाख में बेच देगा, 13 लाख में बेच देगा। अभी हमने एग्जांपल से समझा कि हमने 10 लाख का लिया, उसमें भी प्रॉपर्टी डीलर ने इनकम की 2% की, उसके बाद 13 लाख का हमने बेचा, उसमें भी 2%, मतलब 26,000 रुपया उसको मिला। और महीने भर में अगर 5 प्लॉट भी उसने ऐसे बेच लिए तो 1,30,000 की आमदनी उसकी हो गई। आप भी इस काम को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर भी एक इंसान होता है, एक समय में वो शुरुआत करता है किसी न किसी प्लॉट से, किसी न किसी मकान से, किसी न किसी किराए से वो शुरू करता है। आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम का आप भी इसको रास्ता बना सकते हैं। आज मैंने आपको 2 तरीके बताए। नंबर 1 तरीका कि आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करके और लोगों को काम पे लगा दीजिए, आपका प्लॉट बिकेगा, आप प्रॉफिट में रहेंगे। फिर उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर उन्हीं लोगों से बोल दीजिए कि भाई मुझे 15 लाख का प्लॉट चाहिए, दिला दो।
2 लाख रुपए लगा के फिर से 15 लाख लगा दीजिए, फिर से प्लॉट ले लीजिए, फिर उसकी रजिस्ट्री करा लीजिए, फिर दाखिल खारिज करा लीजिए, फिर उसको लगा दीजिए। इसको बोलते हैं पैसे को काम पे लगाना। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करिए। उसमें प्लॉट सेल करना एक काम, रेंट पे लोगों को दिलाना दूसरा काम, फ्लैट सेल करना तीसरा काम, मकान सेल करना चौथा काम, और इस तरह के बहुत सारे काम धीमे धीमे निकलते चले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए। और अगर आपको कानपुर के अंदर में कोई प्रॉपर्टी चाहिए या इस काम को आप करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप